सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई उनकी दो गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बारे में पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन अब पता चला है सुशांत की जिंदगी की मिस्ट्री गर्ल के बारे में। सुशांत की डायरी के 11 पन्नों से यह जानकारी मिली है कि उनकी जिंदगी की मिस्ट्री गर्ल के बारे में जिसे वो जुड़े भी थे और बचना भी चाहते थे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन न्यूज 18 के हाथ लगे सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने और ही कहानी को बयां करते हैं। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में लिखी बातों को देखे तो उससे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुशांत कभी खुदकुशी भी कर सकते थे। डायरी के पन्नों को पलटने पर ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन के शिकार थे। डायरी के इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार से लेकर अपने आने वाली जिंदगी के प्लान के बारे में जिक्र किया है। तो ये वो डायरी के पन्ने जो न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, लेकिन इन पन्नों को अगर पढ़ा जाए, इन पन्नों में जो तमाम बातें सुशांत की तरफ से लिखी गई हैं उनको देखा जाए तो बिल्कुल नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकते हैं। सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी कि 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों में जिक्र है। इन पन्नों में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना तो चाहते ही थे, इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाला वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। सुशांत फिल्म जगत के मशहूर लेखकों के साथ मिलकर भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे, नए प्रयोग करना चाहते थे। सुशांत फिल्मों के अलावा स्टार्टअप और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की भी योजना बना रहे थे। जो इन पन्नों से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है और इन पन्नों के मुताबिक सुशांत तकनीक का इस्तेमाल कर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना चाहते थे। सुशांत की डायरी के पन्नों में खासतौर पर उनकी बहन प्रियंका का भी जिक्र बार बार आता है। सुशांत अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में उनकी पूरी प्लानिंग दर्ज है। सुशांत अपने अरमानों को पूरा करने के लिए आमदनी बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए जमा करने की योजना भी तैयार की थी, जिसके तहत वो अपनी फिक्स्ड इनकम यानी कि निश्चित आय बढ़ाना और खर्च कम करना चाहते थे। सुशांत ने कोर टीम तैयार करने की योजना भी बनाई थी ताकि उन्हें प्रतिष्ठा और खुद को एक ब्रांड बनाने में मदद मिले। वो मनी मैनेजमेंट के लिए टीम अपनी तैयार करना चाहते थे। तो ये प्लान था सुशांत का जो इन पन्नों से निकलकर सामने आया है। ये वो डायरी है जो सुशांत की थी और 2020 का पूरा प्लान तैयार था। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह और आशीष सिंह भी हमारे साथ मुंबई से। आशीष, सबसे पहले आपके पास ये बहुत सारी तमाम चीजें अब डायरी के पन्नों के जरिए निकलकर सामने आई हैं, और क्या कुछ इस डायरी से निकलकर सामने आया जो सुशांत 2020 को लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे? अगर गौर से देखें तो इस डायरी के इन पन्नों को देखकर कभी भी कहा नहीं जा सकता कि कोई भी मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति इस तरह के डायरी में अपनी सीक्वेंस, अपने जो है साल हफ्तों की सीक्वेंस जो है वो तैयार कर सकता है। और उसकी प्लानिंग और पूरा मैनेजमेंट, हर एक चीज़ की स्क्रूटनी, स्क्रीनिंग और साथ ही साथ किस तरह से प्रोजेक्ट चूज करने हैं, किस तरह से एक कोर टीम तैयार करनी है, उस कोर टीम तैयार को करने के लिए किस तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी, किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो हायर किए जाएंगे, इसके अलावा स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से ऑपरेट होंगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है वो साफ तौर पर इन डायरी के पन्नों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को भी इन डायरी के पन्नों में समेटा हुआ है, जहां पर एक जगह पर एक मिस्टीरियस गर्ल का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती थी, विवाद बढ़ सकता था। उनकी जो करीबी दोस्त हैं वो उन्हें समझाती हैं कि जिस रिलेशनशिप में सेल्फिश आप हुए थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रॉमा खड़ा हो सकता था किसी के लिए, लिहाजा वो उसे अवॉइड भी करेंगे 2020 में। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। ये मिस्टीरियस गर्ल के बारे में जो है उन्होंने कई जगहों पे जिक्र किया है कि उसका दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें उसमें उभर कर सामने आई हैं, लेकिन कहीं इन पन्नों को देखकर ये कहना मुश्किल है
क्योंकि एक मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो तो ऐसे में वो इतनी इस तरह बड़ी की प्लानिंग करेगा। कर सकता बिल्कुल है। आशीष, इस पर आप के पास और भी जानकारी लेंगे। और ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है, किसकी तरफ ये इंडिकेशन मिलता है, क्या बाकी इन पन्नों में भी जिक्र किया गया है, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि सुशांत की डायरी में जिस मिस्टीरियल गर्ल का जिक्र है, डायरी के 2 पन्नों में एक गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा है। सुशांत ने परिवार और गर्लफ्रेंड से रिश्तों के बारे में लिखा था। डायरी में सुशांत ने एक जगह मिस्टीरियस गर्ल को उसका जिक्र करते हुए उसके रिश्ते को मतलब ही कहा था। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल से दूर होने की बात भी लिखी थी। तो ये तमाम बातें सुशांत ने अपनी डायरी में लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से उनके परिवार के रिश्ते उस मिस्ट्री गर्ल से हैं, यानी उन रिश्तों का भी जिक्र सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से इन पन्नों के जरिए किया गया था। सुशांत ने मिस्ट्री गर्ल से दूर होने की बात भी लिखी थी। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, जो तमाम बातें आशीष भी बता रहे हैं और जो जानकारी पन्नों से निकलकर सामने आई है, आपको कहीं से भी लगता है या किसी को भी कहीं से लगता है कि एक शख्स जो डिप्रेशन में चल रहा था, जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है? वो इस तरह की इतनी बड़ी प्लानिंग, क्योंकि 2018-19 में वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे और 2020 तक का उसमें जिक्र था। ऐसा लगता है कहीं से भी कि एक डिप्रेशन का शिकार शख्स इस तरह की प्लानिंग कर सकता है? देखिए गायत्री, अगर पूरे डायरी को अगर गौर से देखें तो कोई भी डिप्रेशन में गया हुआ इंसान इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता है साफ तौर पर। और जिस तरह से हमने सुशांत सिंह के स्टाफ से, उनके दोस्तों से लगातार बात की, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत कभी डिप्रेशन में रहे भी हैं। और अब जिस तरह से डायरी सामने आई है, इसने बहुत सारी चीज़ों को साफ भी किया है और बहुत सारे सवाल खड़े भी किए हैं कि जिस तरह से इस डायरी में साफ तौर पर लिखा है कि 2020 में उन्हें क्या क्या करना है, कई सारी चीज़ें अन्य लिखी हैं। और 2 महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें देखने वाली बात है गायत्री, कि जिस प्रियंका को लेकर रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते उनकी बहन प्रियंका से खराब हो चुके थे, उसी प्रियंका को राजपूत अपनी टीम बनाने के लिए तमाम जिम्मेदारियों से देने जा रहे थे, ताकि जो टीम बनानी है, जो आगे के प्रोडक्शन हाउसेज में काम करना, उनका कैरियर कैसे आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें तैयार करने की जिम्मेदारी प्रियंका को दी गई थी। तो खास तौर पर महत्वपूर्ण चीज़ यही है और कई सारे सवाल भी यही हैं कि अगर जाहिर तौर पर इस तरह की कोई प्लानिंग करता है तो क्या सुसाइड कर सकता है। तो इन तमाम सवालों ने जो है इस केस को और पेचीदा कर दिया है। जो डायरी की बात कही जा रही थी, शुरुआत में एक जानकारी भी सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक डायरी लिखते थे, लेकिन उस डायरी में क्या लिखते थे उसकी तस्वीर कल जब न्यूज़ 18 के हाथ ये लगी डायरी, तब साफ तौर पर चीज़ें हुई कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत जो है सुसाइड कर सकते हैं। जो मुंबई पुलिस शुरू से ही कहती आ रही है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड है। तो जाहिर तौर पर सवाल इस वक्त बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं कि ऐसी प्लानिंग करने वाला इंसान क्या सुसाइड कर सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है इस वक्त। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल दरअसल सुशांत की डायरी के पन्नों के जरिए निकलकर सामने आया। मिस्ट्री गर्ल के बारे में भी हम जानकारी लेंगे अपने सहयोगियों से। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें वो सुशांत के फैंस से उनकी इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने की अपील कर रही हैं। उन्होंने सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए भी कहा है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर प्लीज। तो ये सुशांत की बहन की अपील एक बार फिर से सभी फैंस को ये कहा है कि वो इंसाफ की इस लड़ाई में उनका साथ दें। श्वेता सिंह कीर्ति ने ये भी कहा है कि सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाए। तो लगातार जो बहनें हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सस्पेंस अब भी लगातार बना हुआ है। मुंबई पुलिस की अपनी थ्योरी है और प्रवर्तन निदेशालय लगातार सच खोजने में जुटा हुआ है। इस बीच सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने भी सामने आ गए हैं, जिनसे पता लगता है कि सुशांत हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ना चाहते थे। सुशांत अपने परिवार के साथ मिलकर कामयाबी की इबारत लिखना चाहते थे। सुशांत 2020 में अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती की माने तो पिछले साल अक्टूबर में यूरोप टूर पर सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। विदेश दौरे पर पेंटिंग प्रेत से डर गए थे सुशांत। ईडी को रिया के सुनाए प्रेत प्रसंग से सनसनी। सुशांत को पेंटिंग में भूत नजर आया था। सुशांत मौत मामले की जांच जारी है। सुशांत के खातों से पैसों के लेन देन की जांच जारी है। रिया का बैंक बैलेंस, खर्च, निवेश, ऐसी तमाम चीजों की तफ्तीश जारी है। रिया के परिवार वालों समेत सुशांत के करीबियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को इस दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे खलबली मच गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साल 2019 में यूरोप टूर में हुए खर्च और सुशांत की बीमारी पर की गई पूछताछ में रिया ने ऐसा खुलासा किया जिससे सनसनी फैल गई। अगस्त की पूछताछ में रिया ने ईडी को एक ऐसा प्रेत प्रसंग सुनाया जिससे इस केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। तो रिया की इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से। प्रवर्तन निदेशालय को दिए रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, वो और उनके भाई शोविक यूरोप टूर पर गए थे। इस दौरान वो इटली गए और वहां के फ्लोरेंस शहर में 600 साल पुराने एक हेरिटेज होटल में कमरा बुक कराया। रिया और शोविक अलग अलग कमरे में थे, जबकि सुशांत अकेले दूसरे कमरे में। इसी बीच रिया और शोविक कमरे से बाहर गए और 2 घंटे बाद जब वापस आए तो हैरान करने वाला मंजर देखा। रिया के मुताबिक सुशांत कमरे के कोने में बैठे हुए थे। सुशांत बेहद डरे और घबराए हुए दिख रहे थे। सुशांत का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कोने में बैठकर रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। रिया ने ईडी से पूछताछ में बताया कि जब उन्होंने कमरे में सुशांत को पसीने से तरबतर देखा तो वो और उनका भाई शोविक दोनों ही घबरा गए। रिया और शोविक ने सुशांत सिंह राजपूत को कमरे से बाहर निकाला और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते वो खौफजदा हैं। यकीन जानिए, इस सवाल का जो जवाब सुशांत ने उस वक्त दिया था वो बेहद चौंकाने वाला है। रिया के मुताबिक होटल के जिस कमरे में सुशांत रह रहे थे उसमें एक पेंटिंग टंगी थी और सुशांत उस पेंटिंग की वजह से ही डर के मारे कांप रहे थे।
गौर से देखिए, यही है वो स्पेनिश पेंटिंग जिसे देखकर सुशांत डर गए थे। जब रिया ने सुशांत से डर की वजह पूछी तो उन्होंने इसी पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा था कि इस पेंटिंग में भूत है और वो भूत उन्हें खा जाएगा। रिया के मुताबिक सुशांत ने कहा था कि वो इस पेंटिंग के चरित्रों को देख पा रहे हैं, लिहाजा उस रात रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सुशांत के ही कमरे में सो गए। Look at these Picasso paintings. I used to think that, okay, these are very good because these are supposed to be good. But how do I read it? So yeah, that book talks about all those things that actually make something better than the other things. लेकिन सवाल ये कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिससे सुशांत इतना डर गए? तो आपको बता दें कि ये पेंटिंग स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने बनाई थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सैटर्न नाम का राक्षस अपने नवजात बच्चे को खा रहा है। ये तस्वीर गोया की बनाई कुछ 14 गिनी चुनी डार्क पेंटिंग्स में से एक थी। रिया के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत सिंह राजपूत का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना के बाद रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का 4 दिन का कोर्स भी किया, लेकिन सुशांत मुंबई आने की जिद पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि 2 नवंबर 2019 को खत्म होने वाला ये टूर 28 अक्टूबर 2019 को ही खत्म करके रिया, शोविक और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई लौट आए। प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में रिया ने बताया कि इसी यूरोप टूर के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी। रिया ने बताया, सुशांत बांद्रा वाले अपने घर में अकेले रहने लगे थे। उनके कमरे से अक्सर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने सुशांत को मनोचिकित्सक को दिखाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा हमने कई डॉक्टर भी बदले। मई 2020 तक सुशांत कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। 8 जून की रात को भी इसी मुद्दे पर हमारे बीच तकरार हुई। आखिरकार मुझे खुद सुशांत ने कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। उसने कहा कि उसकी डिप्रेशन से मेरी लाइफ खराब हो रही है, इसलिए कुछ दिन दूर रहे। मैंने भी बाद में यही फैसला किया। रिया की माने तो सुशांत का घर छोड़ने के बाद वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी। मनोचिकित्सक ने उनकी काउंसलिंग भी की थी, तो यही वजह है कि वो 8 से 14 जून के बीच सुशांत के संपर्क में नहीं रही। लेकिन भूत प्रेत की ये कहानी कितनी सही है, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती ईडी को भूत प्रेत की मन गढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह करना चाहती है? क्या वो यूरोप टूर के खर्चे से ईडी का ध्यान बटाना चाहती है? क्या वो सुशांत को एक मानसिक रोगी साबित करना चाहती है? क्योंकि विज्ञान के छात्र रह चुके सुशांत भूत प्रेत नहीं बल्कि अंतरिक्ष की बातें किया करते थे। टेलीस्कोप से लगाएंगे कैमरा पे, कैमरा से लगाएंगे लैपटॉप से ट्रांसमिट करेंगे टीवी में, बड़े से प्रोजेक्टर में, और स्पेक्ट्रोमीटर लगा देंगे और उसमें जैसे वॉइस होती है ना सिरी, तो वो बता रही, स्पेक्ट्रोमीटर रीड करके बता रही है कि वहाँ चल क्या रहा है। जाहिर है सुशांत की जिंदगी के पन्ने पलटने पर रिया के बयान गलत लगने लगते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन विज्ञान का एक छात्र अचानक भूत प्रेत और अंधविश्वास का शिकार कैसे हो गया? उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई कि उसने मौत को गले लगाया? जी हाँ, कई सवाल हैं। सुशांत की मौत से जुड़ी प्रेत कथा पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुशांत को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वो कर्म में विश्वास करते थे, भूत प्रेत में नहीं। उधर मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत पर उनके परिवार वालों की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए साफ करने की कोशिश की है कि जब उनका शव पंखे से उतारा गया तो उनकी बहन मीतू सिंह को इस बात की पूरी जानकारी थी। हालांकि मुंबई पुलिस के इस बयान से भी कई सवाल उठते हैं। सुशांत केस का हनी ट्रैप गैंग।
रिया ने की मौत फिक्सिंग। सुशांत मौत मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ साथ रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ऐसे तथ्य सामने रख रही है जिनसे इस केस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस इस मामले की तफ्तीश सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए थे कि सुशांत की लाश बिस्तर पर पड़ी थी तो इसे आत्महत्या कैसे करार दिया जा सकता है। जवाब के तौर पर मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया है कि सुशांत के पैर बिस्तर को छू रहे थे या नहीं, इसकी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को ही है। सिद्धार्थ पिठानी ने मीतू सिंह को फोन कर उनके पंखे से लटककर आत्महत्या की बात बताई थी। सुशांत की बहन मीतू ने यह बात ओपी सिंह को फोन कर बताई थी। ओपी सिंह ने मीतू को कहा कि वो सुशांत की बॉडी उतार कर जांच करें कि सुशांत की सांसें चल रही हैं या नहीं। इसके बाद मीतू ने सिद्धार्थ को फोन किया और बॉडी उतारने के लिए कहा था। बॉडी उतारने के 10 मिनट बाद मीतू वहां पहुंची थी। वहीं कुछ देर बाद ही मुंबई पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई थी। सिद्धार्थ पिठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके, बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। लेकिन उसने होशियारी बहुत की, क्योंकि बहुत शातिर क्रिमिनल भी बहुत शातिर होते हैं। उसने होशियारी ये की कि परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया, और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज्ड हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है। तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। कुल मिलाकर खुद पर लग रहे इल्जामों से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ये साफ करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत की मौत के बाद उनके फ्लैट में क्या हालात थे। इसकी जानकारी सुशांत के परिवार को ज्यादा थी, ना कि मुंबई पुलिस को। ऐसे में परिवार का आरोप और जांच पर सवालिया निशान लगाना गलत है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि जिस चाबी वाले से सुशांत का कमरा खुलवाया गया था, उसे उनके कमरे में घुसने नहीं दिया गया। सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ही कमरे के अंदर गए, जिन्होंने आगे जाकर पुलिस को बताया कि सुशांत का शव पंखे से लटका हुआ था। हालांकि न्यूज़ 18 से बातचीत में सुशांत के करीबी और उनका कामकाज करने वाले अंकित आचार्य ने बताया था कि सुशांत अपना कमरा कभी लॉक नहीं करते थे। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं थे। जब पूरा खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। जाहिर है मामला उलझा हुआ है, तो उधर सुशांत का परिवार अब भी अपने रुख पर कायम है। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी सार्वजनिक की है, जिसमें इस केस की वजह से उन्हें मिल रही धमकियों का जिक्र है, जिसमें परिवार पर कीचड़ उछाले जाने का जिक्र है, जिसमें सुशांत के पिता की मजबूरियों और उनके गम का जिक्र है। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए। सुशांत का परिवार यहीं नहीं रुकता, बल्कि अपनी चिट्ठी में किसी हनी ट्रैप गैंग का जिक्र करता है। सुशांत के परिवार ने लिखा है कि सुशांत के परिवार का बांध तब टूटा जब महीना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। सुशांत के परिवार की माने तो उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जानबूझकर परिवार के लोगों को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके परिवार के संबंधों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दादा अपने पोते को कौड़ी की कीमत दे या कुछ और कीमत दे, यह उनके परिवार का व्यक्तिगत विषय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कौड़ी यानी 0 कीमत।
पर देश के करोड़ों सुशांत के फैंस महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इन करोड़ों लोगों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। इन करोड़ों लोगों की मांग को महाराष्ट्र की सरकार यदि कौड़ी की कीमत देती है तो वह हमें कतई मंजूर नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस की माने तो उन्होंने इस केस में रिया चक्रवर्ती को कभी क्लीन चिट नहीं दी थी। वो उनकी संदिग्ध बनी हुई थी और उसी को लेकर जांच भी जारी थी। तो फिर सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस की पूछताछ में वो सारी बातें सामने क्यों नहीं आई जो अब ईडी की तफ्तीश में सामने आ रही हैं। ईडी की पूछताछ में सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने बताया है कि सुशांत ने अपनी बहन के नाम कुल 4 करोड़ 25 लाख की 2 एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की थी, लेकिन 2 दिन बाद ही सुशांत के कहने पर यह फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ दी गई और सारा पैसा सुशांत के अकाउंट में जमा करा दिया गया। सुशांत ने 1-1 करोड़ की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट करने को कहा था। सुशांत ने कहा था कि इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, रिया को भी नहीं। जाहिर है सुशांत ने 1-1 करोड़ की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों करवाई, इसकी जानकारी वो किसी को क्यों नहीं होने देना चाहते थे, रिया से वो ये बात छिपा कर क्यों रखना चाहते थे। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे तो प्रवर्तन निदेशालय को कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सुशांत की मौत में पैसे का खेल है या नहीं, इसका पता जरूर चलेगा।